कभी सोचा है कि अगर आईपीएल ना होती तो क्रिकेट आज कहाँ होता? और क्या आप जानते हैं कि आईपीएल से पहले एक और एक लीग थी जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई थी। ये कहानी है एक रेबल लीग की और एक एम्पायर की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और पैसे की कहानी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हो वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल 2000 की शुरुआत में क्रिकेट एक प्रेडिक्टेबल गेम बन चुका था। टेस्ट मैचेस, ओडीआईज और बस। फिर आया एक नया फॉर्मेट, T20, फास्ट, एक्सप्लोसिव और अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन उस वक्त कोई भी श्योर नहीं था कि यह फॉर्मेट सक्सेसफुल होगा या नहीं, और इसी अनसर्टेनिटी के बीच एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। There's a big drive by the ICC to get a lot of countries. साल 2007 क्रिकेट की दुनिया बदलने वाली थी। T20 फॉर्मेट नया था, लोग कंफ्यूज थे और बोर्ड्स अनश्योर थे। तभी एक कंपनी ने सिस्टम को लॉन्च किया। जी एंटरटेनमेंट ने लॉन्च की इंडियन क्रिकेट लीग ICL, एक प्राइवेट लीग जो कहती थी टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, चाहे सिस्टम कुछ भी कहे। मैं हूं अमित उनियाल और क्रिकेट है मेरी लाइफ। ICL सीजन 2। ICL ने उन प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दिया जो नज़रअंदाज हो रहे थे। सोचो, इंजमामुल हक जैसे लेजेंड्स, ब्रायन लारा जैसे सुपरस्टार्स एक नया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है। और फिर एंट्री होती है क्रिकेट के सबसे पावरफुल बोर्ड की, यानी BCCI की। एक अनाउंसमेंट जो सब कुछ बदल देता है। ICL ज्वाइन करोगे तो कैरियर खत्म। नो इंटरनेशनल क्रिकेट, नो डोमेस्टिक मैचेस, नो कमबैक। अब प्लेयर्स के पास दो चॉइस थी, पैसा या पैशन। कुछ ने रिस्क लिया, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स ने चूज किया फ्यूचर। ICL चल रही थी, मगर सिस्टम के अंधेरों में। फिर आता है साल 2008 और गेम हमेशा के लिए बदल जाता है। I now declare open the DLF Indian Premier League. Thank you. BCCI लॉन्च करता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन था। सिटी बेस्ड टीम्स, मेगा ऑक्शंस, बॉलीवुड ग्लैमर, सचिन, धोनी, पॉन्टिंग, गेल, दुनिया के सारे बड़े नाम एक ही स्टेज पर। ICL के पास आइडिया था, लेकिन IPL के पास सिस्टम और पावर। और यहीं से शुरू होती है ICL और IPL की असली जंग। एक तरफ पैशन, दूसरी तरफ पावर। ICL लिमिटेड रिसोर्सेज, बैंड प्लेयर्स, नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन। IPL फुल बैकिंग, अनलिमिटेड पैसा, ग्लोबल सुपरस्टार्स। फैंस ने क्या चूज किया? एंटरटेनमेंट, स्टार्स, एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे IPL लोगों के दिलों को जीत रही थी। फिर साल 2009 और एक कहानी खत्म हो जाती है। स्पॉन्सर्स चले गए, व्यूअर्स कम हो गए और प्लेयर्स तन्हा रह गए। ICL परमानेंटली बंद हो गई। एक सपना जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, लेकिन ज्यादा टाइम तक टिक न सका। The main difference between the ICL and the soon-to-be-launched IPL or the Indian Premier League is clearly the star power. However, the biggest difference between the official IPL and the unofficial ICL is sponsorship. While the IPL hopes to raise 1,000 crores from TV rights, the SL Group-backed ICL still doesn't have any sponsors. It's only got partners for drinks, uniforms and travel. But maybe that's to be expected for a new venture. दूसरी तरफ IPL ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल IPL ने व्यूअर्स को खूब एंटरटेन किया। हर सीजन बिलियंस का बिजनेस। आज IPL $1 बिलियन इंडस्ट्री है।
The IPL hopes to raise 1,000 crores from TV rights. And here's a battle between the world's richest men, this time for IPL TV rights. IPL television rights are up for grabs for a period of 2023 to 2027. Now the last cycle of the bid went for over 16,000 crore rupees. And what I hear that the value of this bid and what the IPL teams have been telling me may cross 50,000 crore rupees. ग्लोबल ऑडियंस, मैसिव इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ एक लीग नहीं, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज है। तो सवाल ये है, अगर आईसीएल को सपोर्ट मिलता, अगर प्लेयर्स को बंद ना किया जाता, तो क्या आज आईपीएल होती या क्रिकेट की दुनिया बिल्कुल अलग होती? आईसीएल ने रास्ता दिखाया, लेकिन आईपीएल ने उस पर एम्पायर बना दिया। आप क्या सोचते हो? आईसीएल के साथ इनजस्टिस हुआ या आईपीएल ही बेटर थी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।